दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्विच, 3 5 पिन सॉकेट और एक इंडिकेटर का वायरिंग करके दिखाऊंगा। इस बोर्ड में हम इस वाले स्विच का कनेक्शन इस वाले सॉकेट के साथ करेंगे, इसका कनेक्शन इसके साथ करेंगे और इसका कनेक्शन जो है इसके साथ करेंगे। और ये इंडिकेटर जो है हमेशा ऑन रहेगा दोस्तों। जब बोर्ड में सप्लाई ऑन रहेगा तब इंडिकेटर जलेगा। चलिए अब मैं इसके बॉक्स को साइड में रखता हूं और इसका वायरिंग करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम स्विच और इंडिकेटर के नीचे वाले पिन को शॉर्ट करेंगे दोस्तों। सभी स्विच के नीचे वाले पिन और इंडिकेटर के नीचे वाले पिन को शॉर्ट करेंगे। देखिए इन सभी नीचे वाले पिन में वायर को शॉर्ट कर देना है, मतलब कि चारों के नीचे वाले पिन को एक बना देना है। तो चलिए मैं एक वायर ले लेता हूं और स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। देखिए दोस्तों मैंने स्विच के नीचे वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसे स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूं। अब हमें इसमें एक और वायर लगाना है और उसे इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसी में एक और वायर को लगा देता हूं और इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसे इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ दोस्तों। अब हमें इसमें एक और वायर लगाना है और फिर उसे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इसी में एक और वायर का कनेक्शन कर देता हूं और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब इस वायर को हमें इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है दोस्तों। तो चलिए मैं इसे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इस पेज को भी टाइट कर देता हूं। अब हमें स्विच का कनेक्शन सॉकेट के साथ करना है। तो पहले हम इन दोनों का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर वायर लगाकर यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए मैं स्विच के ऊपर वाले पिन में एक वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर हमें वायर का कनेक्शन कर देना है। देखिए दोस्तों अब इस वायर को हमें 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन करना है। सॉकेट का जो राइट साइड वाला पिन होता है वह फेज सप्लाई का होता है दोस्तों। तो वहाँ पर हमें स्विच के वायर का कनेक्शन करना होता है। देखिए मैंने सॉकेट के एल वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इसी तरह से हमें इन दोनों का भी कनेक्शन करना है। तो मैं इसका भी कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर हमें एक वायर का कनेक्शन कर देना है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को हमें सॉकेट में लगाना है, सॉकेट के एल वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसे 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ और इसके भी पेज को टाइट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने सॉकेट में स्विच के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को टाइट कर देता हूं। अब हमें सेम इसी तरह से इन दोनों स्विच सॉकेट का कनेक्शन करना है दोस्तों। तो चलिए इसका भी कनेक्शन कर देते हैं। देखिए स्विच के ऊपर वाले पिन में हमको एक वायर लगाना है और फिर उस वायर को सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। सॉकेट के एक तरफ एल और दूसरे तरफ एन लिखा होता है दोस्तों। तो जिधर एल लिखा होता है वहाँ पर हमें स्विच के वायर का कनेक्शन कर देना है। ये देखिए मैंने सॉकेट में स्विच के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब इतने में हमारे इस बोर्ड में फेज का वायरिंग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हमें इसमें 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 और इसमें इन चारों में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है। देखिए दोस्तों सॉकेट का एन वाला पिन खाली है, तो हमें यहाँ एक वायर लगाना है और उसे यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। फिर यहाँ से यहाँ कनेक्शन करना है और यहाँ से यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ग्रीन वायर का कनेक्शन कर दिया जो कि न्यूट्रल का है। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस वायर को दूसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ से एक वायर लेकर हमको इंडिकेटर में कनेक्शन करना है। तो मैं इसी में एक और वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और इस पेज को टाइट कर देता हूँ। अब इस वायर को हमें इंडिकेटर में लगाना है दोस्तों। इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसे इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। अब हमें इसमें भी एक वायर लगाकर सॉकेट में लगाना है।
तो मैं इसमें भी एक और वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इसे सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। तो अब इतने में हमारे इस बोर्ड का वायरिंग जो है कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हमें इसमें सप्लाई देने के लिए वायर का कनेक्शन करना है। तो सप्लाई के फेज वायर को आप यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं और इस इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ फेज सप्लाई के वायर को। तो मैं इस पेज को लूज कर देता हूँ और इसमें इस सप्लाई वाले वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने सप्लाई के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं वापस से इस पेज को टाइट कर देता हूँ। इस वाले वायर में बाहर से फेज सप्लाई आएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूट्रल के वायर को हमको कहाँ पर लगाना है। तो न्यूट्रल के वायर को आप यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इन चारों जगह में से किसी भी एक जगह में कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कनेक्शन करूँगा न्यूट्रल के वायर को। देखिए मैंने इस पेज को लूज कर दिया। अब मैं इसमें सप्लाई के न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें सप्लाई के न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं वापस से इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। इन दोनों वायर को हमको बाहर निकालना है, इन दोनों में सप्लाई आएगा। तो चलिए अब मैं इसको इसके बॉक्स में फिट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस बोर्ड को इसके बॉक्स में फिट कर दिया और इसके सप्लाई वाले वायर को मैंने बाहर भी निकाल दिया। तो इस तरह से आप भी बड़े ही आसानी से बोर्ड बना सकते हैं दोस्तों।